स्क्रीन पे दिखाए हुए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 95% से ज्यादा बच्चे मिस्टेक कराते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप भी इसे पॉज करें एंड ट्राई करें। चलिए पॉज करके ट्राई कर लिया स्टूडेंट्स। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हुए, या आपका सॉल्यूशन 2 या 3 मिनट के अंदर नहीं आ पाया, या आपको लगता है कि आपका सॉल्व तो हो गया लेकिन काफी टीडियस है, या कॉन्फिडेंट नहीं हो कि शायद राइट है कि रॉन्ग है। आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे, जिससे आपको मैं इस क्वेश्चन का सबसे इजी सॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड जीरोस फाइंड करने का वो टेक्निक बताऊंगा जहां पर आप आज के आज 20 से 25 मिनट आपके लगेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स, लेकिन आप उसे परफेक्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पिलर नंबर 2 हाउ टू फाइंड जीरोस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पिलर नंबर 1 के लिए किया था, जहां हमने क्या होता है पॉलिनोमियल, उसके टाइप्स, मीनिंग ऑफ जीरोस एंड सीबीएसई का वो ट्रैप क्वेश्चन किया हुआ था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज पिलर नंबर 2 हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से एक चीज कंफर्म बता दूं, देखिएगा वो सीधी बात करने आया हूं, मतलब आपको इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही से अगर इसे सुनते हैं सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। जैसे कि सबसे पहली बात जो हमें किताब नहीं बताती है, हाँ ये करते करते आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैंने कर लिया, मैं आपको सीधा एक्सपीरियंस दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आपके पूरे सिलेबस में अगर आपको जीरोस फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल का, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहली चीज गांठ मान लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। एंड लास्ट वीडियो में हमने तो शायद ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। नाउ हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए आपके पूरे सिलेबस में 2 मेथड है। आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं एंड अलजेब्रिकली भी। ज्योमेट्रिकली आपको ग्राफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन में ग्राफ बना के दिया होगा, या तो सवाल होगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, या सवाल होगा कौन इसके जीरोस वो बताओ। तो आपको करना क्या है, अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x का है, मतलब x के टर्म्स में है, तो आपको देखना है कि वो ग्राफ, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को उतने जीरोस है, और जिन पॉइंट्स पे कर रहा है वो आपके जीरोस है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्रैप है, अगर पॉलिनोमियल p ऑफ y में है, मतलब y के टर्म्स में, तो आपको y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है, कितने पॉइंट्स पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या कौन से पॉइंट्स पे कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिकली, हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे मेन है अलजेब्रिकली, जहां पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। और ये जो सवाल अभी आपने देखा था स्क्रीन पे सबसे पहले, वो अलजेब्रिक मेथड से ही करना है हमें। सो अलजेब्रिक मेथड में भी आपके लिए इजी हो जाए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है अलजेब्रिकली पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और वी कैन से फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेकिन जो किताबों में नहीं है आपके लिए, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप ये मान लीजिए कि आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, या बोर्ड का पीवाईक्यू कर रहे हैं, या एग्जाम्पलर की बुक कर रहे हैं, या आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल कर रहे हैं। आप देखेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए आपके 3 ही तरह के सवाल बनते हैं। तो फाइंड जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 तरह के ही सवाल आप देखेंगे वैरायटी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब। एक ऐसे सवाल जिनमें सिर्फ 2 टर्म हो, एक ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ 3 टर्म हो, एक ऐसे सवाल जिसमें 4 टर्म हो। बस यही वैरायटी है। ये सारी क्लैरिटी क्यों बता रहा हूं, ये सुनते ही आप पहले थ्योरी क्लियर कर लीजिए कि आपको पता है अच्छा जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे 2 टर्म आएंगे। अब 2 टर्म वाले को करना कैसे वो भी बता देता हूं। 2 टर्म वाले को या तो आपको कॉमन निकाल के काम हो जाएगा, या तो किसी एक टर्म को राइट साइड में फेंकने पर काम हो जाएगा। सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। 3 टर्म वाले में आपके पास एक ही मेथड है, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, जो आपने क्लास 9 में भी सीखा है और आज मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा भी। वहां पे एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, वो 2 नंबर फाइंड कैसे करें, वो भी मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। एंड तीसरा जो टाइप है दैट इज 4 टर्म्स वाले। ठीक है, 4 टर्म्स वाले कैसे करते हैं, तो 4 टर्म्स वालों के लिए पहले 2 टर्म में से कॉमन एंड लास्ट के 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना, फिर पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन निकलेगा एंड आपके जीरोस आ जाएंगे। चलिए, अब इतनी जो बातें मैंने थियरी की है, अब मैं आपको इसको सम्स के थ्रू करके दिखाता हूं। चलिए, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको कहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब आ गए हम 2 टर्म क्वेश्चंस पे। मैंने आपको कहा कि जैसा कि 3 तरह के क्वेश्चंस है, पहले 2 टर्म वाले क्वेश्चंस दिखा देता हूं।
जीरो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपका सबसे पहला स्टेप होगा इक्वल टू जीरो बोलना। अब जैसा कि आपके दिमाग में टोटली क्लियर है अभी सुनते ही कि दो टर्म वालों के साथ आपको क्या करना है, देखिए क्या आप पहले वाले टर्म और दूसरे में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? यस, आप 4v कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालते हैं अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? v प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब करेंगे कैसे, ये आपके लिए बेसिक है, देखिएगा ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि ब्रैकेट मींस प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन, बराबर। तो अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है और आंसर अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब या तो ये 4v जीरो होगा या तो ये v प्लस टू जीरो होगा। और अगर ये 4v जीरो है तो v विल बी 0/4, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा तो v विल बी 0/एनीथिंग इज 0। v प्लस टू जीरो विल बी v विल बी -2। आप देख सकते हैं इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है एंड मैक्सिमम यू विल गेट 2 zeros ओनली। चलिए एक और ट्राई करते हैं। पहला स्टेप फिर से रिवीजन, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, इक्वल टू जीरो बोलेंगे। अब क्या टी स्क्वायर और 15 में से कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। अगर कॉमन ना दिखे तो क्या बताया, किसी एक टर्म को उधर फेंक दो, तो मैं -15 को उधर फेंकूंगा तो क्या बनेगा? +15। अब मुझे बताओ किसका स्क्वायर करने पर 15 आता है? 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √15 विल बी आंसर। लेकिन एक और छोटी सी चीज आपको पता होना चाहिए, आप 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आता है, यानी प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर सेम ही आता है। सिमिलरली √15 का स्क्वायर करो तो भी 15 आएगा और -√15 का स्क्वायर करो तो भी 15 आएगा। यानी यहाँ पे भी दो आंसर, √15 एंड -√15। हाउ मेनी जीरो स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी 2 जीरोस आए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पॉज करिए एंड ट्राई करिए। डन, चलिए वेरीफाई करते हैं। पहला स्टेप क्या चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने ऐसा किया, वेरी गुड। अगर ऐसा किया है तो फिर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या करोगे? 25 को राइट साइड में फेंकोगे। आप बोलोगे किसका स्क्वायर 25 होता है, प्लस या -5 का? ये आपके जीरोस आ गए। ये जीरोस फाइंड करने का पहला टाइप मैंने आपका खत्म कर दिया, जहां पे 2 टर्म, सबसे सिंपल टाइप। अब आते 3 टर्म वाले में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग 3 टर्म्स आपको पहले पता होना चाहिए, इसके लिए एक ही मेथड है, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। उसमें भी आपके लिए कुछ हिंट मैं लिखना चाहता हूं। पहला हिंट होगा कि आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसे हटाओ और उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना, तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वरना एरर के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। वहां पे आप गलती भी कर सकते हो और टाइम भी ज्यादा लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 7x/2 प्लस 3/4, हमें फ्रैक्शन दिख गया। पहला स्टेप इक्वल टू 0 होगा। फ्रैक्शन दिख गया यानी हमें पहले उसे हटाना होगा। कैसे हटाते उसका भी टेक्निक बताता हूं। जितने भी टर्म्स हो, सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। जैसे 1 2 4, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 2 4, इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4। अब आप हर एक टर्म को यहां पे ध्यान से देखिएगा, हर एक टर्म को स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका एलसीएम क्या आया? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से करते ये क्या बनेगा? 8x²। ये 2 4 को कट करेगा, 2 बनेगा 14x। ये 4 को 4 और 4 कट होके क्या बचेगा? 3। और राइट साइड में भी जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वो तो 0 ही रहेगा। डन, ओके। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सिखा रहा हूं क्लास 9th का, ध्यान से देखिएगा। हमेशा आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना होता है। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एडिशन हमेशा वेरिएबल का जो डिग्री 1 है ना, उसका कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स? 14, साइन के साथ लिखना। मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या चाहिए होता है? उस नंबर को छोड़ के बाकी 2 नंबर जो बचे उनका प्रोडक्ट, मतलब 8 × 3 दैट इज 24। ये लिखना तो फिर भी बहुत लोगों को आता है, लेकिन ये नंबर ढूंढना थोड़ा सा तकलीफ होता है बच्चों के लिए, तो आपके लिए और शॉर्टकट। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपको चाहिए हो स्टूडेंट्स, उसको हमेशा ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो? सबसे छोटा नंबर पहले लिखो। 24 को सबसे छोटा नंबर जो ब्रेक कर सकता है दैट इज 2। 2 12 यू गॉट 2 नंबर्स। अब इन 2 नंबर से पूछो क्या इन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करके 14 आएगा? यस, ये बोलेंगे 2 और 12 को ऐड करके 14 आता है, तो नंबर्स आर 2 और 12। फिर क्या करना है? फर्स्ट नंबर को कुछ मत करिए, इसकी जगह पूरा का पूरा साइन के साथ ये लिखिए, प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3 = 0। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए, 2x, अंदर बचेगा 4x प्लस, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। जब पूरा का पूरा कुछ भी कॉमन आ जाता है वहां पे हम 1 लिखते हैं स्टूडेंट्स। फिर प्लस, इन दोनों में से कॉमन 3, अंदर बचेगा 4x प्लस, फिर से पूरा का पूरा 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 1 = 0। फिर
इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स? 4x प्लस 1, तो इधर क्या बचेगा? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब फिर से वापस वो बेसिक कंसेप्ट, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, और दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन में है और उसका आंसर 0 है, इसका मतलब या तो 4x प्लस 1 0 होगा, या तो 2x प्लस 3 जो दूसरा ब्रैकेट है वो 0 होगा। अगर पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा तो x क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 और 4 जाएगा डिवाइड में, -1/4। दिस इज योर फर्स्ट 0। एंड अगर 2x प्लस 3 0 तो x विल बी -3/2। दिस इज योर सेकंड 0। ठीक है, डन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखता हूं, रूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो रूट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं, सबसे सिंपल, अभी दिखाता हूं आपको मैं। चलिए, सो पहला स्टेप भूले तो नहीं, क्या करना है? इक्वल टू 0। वेरी गुड। फिर आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन डिग्री 1 वाला कोएफिशिएंट पूरा का पूरा 4√3 लिखोगे, और मल्टीप्लाई करके आपको नंबर कौन सा चाहिए उसको छोड़ के बाकी बचे हुए नंबर, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 और इधर -15, सो आंसर विल बी -15। रेडी स्टूडेंट्स? सबसे सिंपल है, नंबर कैसे ढूंढना है रूट वाले में, सबसे सिंपल बता रहा हूं। ये जो रूट वाला नंबर आपको दिया है, रूट के अंदर कौन सा नंबर दिया है? 3। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इस 15 को, या यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको रूट के अंदर जो नंबर दिया उसके टर्म्स में तोड़ना है। मतलब 15 को मैं तोड़ूंगा 3 इंटू 5। फिर आपको हमेशा ये जो 3 है उसे आप √3 लिखेंगे, और एक √3 इसे दे देंगे, यानी आपका नंबर बनेगा एक √3 और 5√3। हमेशा ऐसा ही करना है। अब देखो आपके पास दो नंबर आ गए, 5√3 एंड √3। अब आप इन दोनों से पूछो क्या इन्हें ऐड या सबट्रैक्ट करके 4√3 आएगा? यस, ऐड करके तो नहीं लेकिन सबट्रैक्ट करके आएगा। हमें प्लस चाहिए सबट्रैक्ट करके, यानी बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 5√3 माइनस √3। 5√3 माइनस √3 इज 4√3। नंबर्स मिल गए, अब क्या करना है? v² प्लस, इसकी जगह ये एज इट इज साइन के साथ लिखेंगे, 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इक्वल टू 0। ये नंबर ढूंढने वाला टेक्निक सबसे सिंपल है, ऐसे ही होता है रूट वाले में, याद रखिएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन? v, अंदर बचेगा v प्लस 5√3। एक और हिंट आपके लिए, ये छोटे छोटे हिंट लिखते जाना साथ में। कभी भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हो और जैसे ही पहला कॉमन निकालने के बाद ये जो अगला टर्म आता है, अगर ये आपको माइनस दिख गया, अगर ये आपको माइनस दिख गया, हमेशा माइनस लिख दो, भले दोनों में माइनस हो या ना हो, इधर माइनस हो या ना हो, लेकिन अगर इधर माइनस दिख गया आप पहले माइनस लिख दो। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन कैसे निकालोगे। कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो रूट के बगल में जो हो उसे उसके टर्म्स में देखो। जैसे रूट के अंदर कौन है? 3, तो 15 को आपको साइड में पेंसिल से ऐसे देखना है, 3 इंटू 5। और 9 से आपने सीखा है एनी नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रूट, तो 3 को कैन बी से √3 इंटू √3। सो दैट मीन्स 15 के अंदर 2 √3 है, तो एक √3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? v। और जब कभी भी आप यहां पे माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, जब कभी भी आप यहां पे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का क्या प्लस। अब एक √3 तो गया, बचेगा क्या? 5√3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इन दोनों का सेम आना जरूरी है, यही हिंट होता है कि आप सही कर रहे हैं। सो इन दोनों में से v प्लस 5√3 कॉमन, अंदर बचेगा v माइनस √3 इक्वल टू 0। अगेन दो चीजों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या? v प्लस 5√3 0 और v माइनस √3 0। अगर v प्लस 5√3 0 तो v विल बी माइनस 5√3, और अगर ये 0 तो v विल बी √3, अगेन 2 zeros। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था स्टूडेंट्स? नोट, कंक्लूजन लिखना आप अपनी नोटबुक में। पहला, रूट वाला जब भी क्वेश्चन आए तो रूट के टर्म्स में नंबर को ब्रेक करना, एक फिर उसे 2 रूट के फॉर्म में लिखना और एक रूट दूसरे नंबर को दे देना, वो आपके 2 नंबर्स मिल जाएंगे। फिर जब कॉमन निकाल रहे हो तभी भी रूट के बगल में जो नंबर हो उसको उसके टर्म्स में लिखना। जैसे √3 के बगल में 15 था, 15 को मैंने 3 इंटू 5 लिखा, फिर 3 को 2 रूट में लिखना और एक रूट कॉमन आ जाएगा। आइए और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ऊपर के दोनों क्वेश्चन को मर्ज करते हुए अगला क्वेश्चन बनाया गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। y² प्लस, ऐसे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है प्रैक्टिस के लिए, ध्यान से देखिएगा, y/2 माइनस 5। अब आप देख सकते हैं यहां पे फ्रैक्शन भी आ गया, रूट भी आ गया। तो पहला प्रोसेस फ्रैक्शन आया, यानी पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे, बट उससे भी पहले स्टेप क्या होता है? इक्वल टू 0 बोलना, 0 फाइंड करना है। फ्रैक्शन हटाना है तो क्या सिखाया था आपको? एलसीएम निकालना है, किसका? सारे डिनोमिनेटर का। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1,
तो एलसीएम निकालोगे 1 to 1 का, दैट इज 2। फिर जो एलसीएम आता है उससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी टर्म्स है, इसको भी 2 से, इसे भी 2 से करेंगे, इसे भी 2 से करेंगे, इसे भी 2 से करेंगे। पहले वाले टर्म को 2 से करेंगे तो 2y² बनेगा, दूसरे वाले में 2 और 2 कैंसिल होके क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 3√5y माइनस 5 2 10, 0 into 2 is 0। अब ये देखो सीधा साधा इक्वेशन बन गया। अब वापस से वही प्रोसेस, बोलिए ऐड करके आपको क्या चाहिए, ऐड करके चाहिए आपको 3√5। चलो इतना लिखना आ गया, जो डिग्री 1 वाला वेरिएबल होता है उसके साथ वाला नंबर, मल्टीप्लाई करके उसे छोड़ के बाकी दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी 2 और -10, दैट इज -20। वापस से रूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए वही हिंट, वापस से रूट वाला क्वेश्चन है। तो 20 को ब्रेक करना कैसे करना, रूट के अंदर कौन सा नंबर है 5, तो 5 के टर्म्स में 5 4 फिर 5 को क्या करना, √5 लिखना। अब 2 √5 हो गए, एक √5 इस नंबर को दे देना, मतलब आपका एक नंबर बनेगा √5 और एक बनेगा 4√5। अब अपने आप से पूछो √5 और 4√5 के साथ क्या करोगे, तो 3√5 आ जाएगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 4√5 माइनस √5, मिल गए आपको नंबर्स। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, 2y² प्लस इसकी जगह लिखोगे 4√5y, फिर दूसरा नंबर है -√5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वापस से प्रैक्टिस, ध्यान से देखना, यहां और यहां क्या कॉमन दिख रहा है, 2y, अंदर क्या बचेगा y प्लस 4 में से 2 गया तो 2√5, यहां पे फिर से माइनस दिखा, जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, याद रखना जब भी दूसरी बार माइनस कॉमन लेने जाओ और माइनस दिखे तो पहले माइनस लिख ही देना। फिर कॉमन लेने के लिए रूट के अंदर कौन सा नंबर है 5, तो 10 को किसकी नजर से देखोगे 5 की, यानी 2 into 5, फिर 5 को क्या बोलोगे √5। इसका मतलब 10 के अंदर 2 √5 है, तो एक √5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y, साइन चेंज प्लस, और यहां पे क्या बचेगा 2√5। दिस इंडिकेट्स यू कि आप सही कर रहे हैं, ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। इन दोनों में से क्या कॉमन, y प्लस 2√5, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज अगेन कि y प्लस 2√5 इज 0 और 2y माइनस √5 इज 0। अगर ये 0 तो y विल बी माइनस 2√5, और अगर ये 0 तो y विल बी √5/2। अगेन 2 zeros आपको मिले स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आप दिया हुआ है मैंने स्टूडेंट्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये आप ट्राई करेंगे, कमेंट में मैं इसका आंसर भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं 4 टर्म वाले क्वेश्चंस पे, 4 टर्म वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। रेडी स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया है वो भी मैं आप करने वाला हूं, बस अब देखिए ध्यान से, 4 टर्म क्वेश्चन। अब यहां पे क्या सिखाया था, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, आपका काम हो जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग मैंने लगा दिया है, अब आपको सिर्फ वो चीजों को फॉलो करिए। अब आप देख लीजिए, किसी भी किताब को उठा के देख लेना, आप सवाल बना पाएंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। बेसिक मिस्टेक के लिए भी मैंने सिखा दिया आपको हिंट, जब दूसरी बार कॉमन निकाल रहे हो माइनस देके माइनस निकालो, ठीक है। चलो, अब यहां देख के क्वेश्चन देख के आपको एक सवाल आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे तो 4 टर्म नहीं है सर, तो ध्यान से देखना, अगर कभी भी मुझे ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 1 into s, 1s यानी s लिखूंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2s, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस √2, और पहला स्टेप क्या था, इक्वल टू 0 बोलना। अब आपको दिख रहे स्टूडेंट्स 4 टर्म दिखते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालिए, बस काम आपका हो गया। ये एग्जाम्पलर का सबसे हार्ड क्वेश्चन था। अब देखिएगा ध्यान से, s कॉमन पहले 2 में से, इधर बनेगा 2s माइनस 1, इधर स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, माइनस, जैसे देखिए मैंने आपको सिखाया माइनस निकालोगे, और क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, √2, तो √2 कॉमन, अंदर बचेगा 2s, और जब भी आप यहां का माइनस कॉमन निकालते हैं, यहां की साइन चेंज करनी है, प्लस है तो क्या करोगे माइनस, पूरा का पूरा √2 आपने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन, 2s माइनस 1, अंदर क्या बचेगा s माइनस √2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 2s माइनस 1 इज 0 और s माइनस √2 इज 0। इफ 2s माइनस 1 इज 0, दैट इंप्लाइज s इज 1/2 और s इज √2, बराबर है। चलिए फटाफट आगे, ये क्वेश्चन भी आप पॉज करके ट्राई करिए, मैं आपको फटाफट सॉल्यूशन बताता हूं। कर लिया ट्राई स्टूडेंट्स, चलो देखना फटाफट। आपने ऐसा ही किया होगा, 2x² ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा 2√3x माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस √3। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 2x, अंदर बचेगा x माइनस √3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो +1, अंदर बचेगा x माइनस √3। पहला स्टेप इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू 0,
इन दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस रूट थ्री, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इज 0। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये 0 या तो 2x प्लस 1 0। अगर x माइनस रूट थ्री 0 यानी x क्या हो जाएगा, रूट थ्री, और अगर ये 0 तो x विल बी माइनस 1/2। डन। चलिए अब आता हूं उस सवाल पे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। क्या आपने भी इसी मेथड से किया जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं? अगर हां तो समझिए आपका पिलर 2 अच्छे से स्ट्रांग है, अगर नहीं तो इसे सीखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपका पिलर 2 स्ट्रांग हो जाएगा। इतना ही है पिलर 2 में। चलो फटाफट देखना, मैं उस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन था 4√3x² माइनस 4√3x माइनस 3√3। पहला स्टेप क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसका 0 फाइंड करना था, इक्वल टू 0। रेडी, चलो अब मैं जो स्टेप करने वाला हूं ध्यान से देखना। मैं स्प्लिटिंग से पहले मुझे दिख रहा है इस टर्म में √3, इधर भी √3, इधर भी √3। लाइफ में कभी भी अगर कॉमन दिखता है मैथ्स में तो पहला स्टेप होता है कॉमन ही निकालना। मैं यहां से क्या करूंगा पता है, मैं यहां से √3 कॉमन निकाल लूंगा, जिससे अंदर क्या बनेगा, 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या, √3 एक नंबर है, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो ये बनेगा 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन √3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, यानी अब आपका इक्वेशन देखना स्टूडेंट्स, बिना रूट का हो गया और सीधा साधा हो गया। इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, फटाफट दिखा देता हूं। ऐड करके क्या चाहिए, -4 चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -12 चाहिए। क्या टेक्निक सिखाई थी, तोड़ो इसे छोटे नंबर में, 2 इसे तोड़ोगे तो 2 6 2 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 आएगा स्टूडेंट्स, यस 2 माइनस 6 करके आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 4x² प्लस 2x। ये साइन नहीं देखनी है आपको, अब ये साइन देखनी है, -6x, यहाँ पे -6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से -3 कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। साइन चेंज अभी भी सिखाया, ये माइनस निकालोगे तो साइन चेंज हो जाती है, इधर का माइनस प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 0। सॉरी, इस ब्रैकेट में 2x होगा। फिर दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। चेक करना स्टूडेंट्स, आंसर आ रहा है x इज -1/2 और x इज 3/2। x इज -1/2 और x इज 3/2। ठीक है, चलो अब एक लास्ट हमारा रह गया स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग पे क्वेश्चंस देखना। तो फटाफट उस पे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड पे। सवाल देखना क्या पूछा है, कौन से पॉलिनोमियल्स लीनियर या क्वाड्रेटिक है। आपको पता है लीनियर के लिए ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होना चाहिए और क्वाड्रेटिक के लिए 2। एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो व्हाइट लाइन से बनाया गया स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। हर फिगर में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1, यानी कितने जीरोस है, 1। दैट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, बराबर स्टूडेंट्स, बिकॉज ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। डन। ग्राफ देखो, पॉलिनोमियल किस में दिया है, एफ ऑफ एक्स में, यानी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने जीरोस है, अगेन 1 0। और कोई पूछे कौन है वो जीरो, तो आप ये देख सकते हो बीच में कहीं अभी आंसर अप्रॉक्स लिख सकते हो 2.6 या 2.7। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स जीरोस है, 1 और 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। लेकिन अगर उसने ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह स्टूडेंट्स ऐसा लिखा होता एफ ऑफ y, तो आपको y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना होता, तो आप बोलते 1 0 है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को इग्नोर करना स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है। यहाँ पे बताइएगा फिर से कितने जीरोस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीरोस, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 0। पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ, इसलिए x एक्सिस देखना है। अगर p ऑफ y देगा तो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो आंसर 1 होता। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 और 2 पॉइंट्स, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 और 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 1 2 3 और 4 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 एंड 3 जीरोस। डन स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने स्टूडेंट्स पिलर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। ओके, मोस्टली आप देखेंगे आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाइएगा। अगला वीडियो स्टूडेंट्स पिलर नंबर 3 है, जो कि और भी इंपॉर्टेंट टाइटल हो जाता है, जहां पे हम सीखेंगे जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।